सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 17 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है अनुच्छेद लेखन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं अनुच्छेद लेखन किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से हम अनुच्छेद लेखन का अभ्यास कर उसमें प्रवीण हो सकते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 17 अनुच्छेद लेखन। किसी एक विषय पर कुछ वाक्यों में अपने मन के भाव या विचार लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन से बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। इसे लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, जिस प्रकार से हम निबंध में किसी विषय को लेकर अपने मन में उठने वाले भावों को, विचारों को लिखते हैं, उसी प्रकार से ही अनुच्छेद लेखन में करते हैं। लेकिन इसमें हमें अपनी बात कुछ ही वाक्यों में पूर्ण करनी होती है। ये बहुत छोटा रूप होता है, मतलब जैसे निबंध में बहुत बड़े होते हैं निबंध, लेकिन अनुच्छेद बहुत छोटा रूप होता है। एक अनुच्छेद के अंतर्गत यानी कि पैराग्राफ के अंतर ही हमें अपनी पूरी बात बतानी होती है। इसका फायदा ये होता है कि बच्चों की कल्पना शक्ति, जो वो कुछ ना कुछ इमेजिनेशन करते रहते हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं, उनका उसमें अच्छा विकास हो जाता है। वो अच्छे से कल्पना करना सीख जाते हैं। तो जब भी हम अनुच्छेद लेखन लिखें तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सर्वप्रथम अनुच्छेद के विषय के बारे में अच्छी तरह विचार करना चाहिए। मतलब जो विषय हमें दिया गया है ना अनुच्छेद का, उसके बारे में पूरी तरीके से अच्छे से अपने मन में विचार कर ले कि हम क्या क्या लिखेंगे इसके बारे में। अनुच्छेद में विचारों को क्रमानुसार लिखना चाहिए, मतलब एक क्रमबद्धता हो, यानी कि कुछ भी आया लिखते गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा ऐसी हो कि आराम से सभी को समझ में आए, उसमें स्पष्टता हो। अबे अनुच्छेद अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं करते हम अनुच्छेद को कभी भी। तो बच्चों, हम कुछ अनुच्छेदों को पढ़ने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप अच्छे से लिखना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला अनुच्छेद है हमारा, प्रातः काल का भ्रमण, जो हम सुबह सुबह घूमते हैं, सैर करते हैं, उसके बारे में है। प्रातः काल का भ्रमण स्वास्थ्य के लिए वरदान है। प्रातः काल का वातावरण अत्यंत मनोरम होता है। जो हम सुबह का भ्रमण करते हैं वो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, एक तरीके से वरदान के रूप में हमें बहुत सारे लाभ होते हैं और अच्छा भी बहुत लगता है, क्योंकि सुबह का वातावरण बहुत ही मन को हरने वाला होता है। चारों ओर शीतल मंद सुगंधित वायु का सेवन करने से व्यक्ति दिन भर चुस्त एवं फुर्तीला बना रहता है। सुबह सुबह क्या होती है, ठंडी ठंडी धीरे धीरे जो हवा चलती है, फूलों की महक रहती है। अगर हम किसी बगीचे पार्क में टहलते हैं, और हमारा शरीर को वो क्या देती है, चुस्ती, स्फूर्ति से भर देती है। हम पूरे दिन बहुत फुर्तीले बने रहते हैं। प्रातः काल का भ्रमण व्यक्ति में प्रसन्नता, उत्साह और स्फूर्ति का संचार भी करता है। प्रातः काल उपवन में टहलना, हरी घास पर चलना, स्वच्छ वायु में सांस लेना, खुले मैदान में कसरत करना अपूर्व आनंददायक होता है, क्योंकि फूलों पर मंडराते भौरे, पेड़ों पर बैठे पक्षियों का कलरव तथा भांति भांति के रंग बिरंगे फूल वातावरण को अत्यंत सुखद बना देते। आलसी व्यक्ति प्रातःकाल के इस मनोरम दृश्य का आनंद नहीं ले पाते। तो जो जो चीजें हम जब घूमने जाते हैं सुबह के समय, तो हमें जो जो चीजें अच्छी लगती है उसका वर्णन किया गया, लेकिन क्रमबद्धता के साथ, सरल भाषा के साथ ऐसे ही आप लिखने का प्रयास करेंगे। अब हमारा अगला जो अनुच्छेद है, मेरा प्रिय खेल, जो खेल हमें सबसे अच्छा लगता है वो उस खेल के बारे में। मानव जीवन में खेलों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनसे जहां एक और शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है, वहीं दूसरी ओर ये हमारे मनोरंजन में भी सहायक होते हैं। मतलब हमारा मनोरंजन तो करते ही, हमें स्फूर्ति देते हैं। भारतवर्ष में अनेक खेल खेले जाते हैं, बहुत सारे खेल हैं यहाँ पर। कोई कबड्डी खेलता है तो कोई हॉकी, कोई क्रिकेट खेलता है तो कोई बैडमिंटन, विभिन्न प्रकार के खेल हैं, सब पसंद के हिसाब से खेलते हैं। किंतु मेरा प्रिय खेल फुटबॉल है। यह खेल एक आयतकार मैदान में 11-11 खिलाड़ियों की 2 टीमों द्वारा खेला जाता है। 11 खिलाड़ी होते हैं बच्चों एक टीम में, फुटबॉल में। इस खेल में दोनों टीमों का लक्ष्य है फुटबॉल को पैर से आगे बढ़ाते हुए टीम के गोल पोस्ट में डालना होता है। तो क्या होता है कि उसको गोल तक पहुंचाना है फुटबॉल को। जो मैदान के दोनों ओर बने होते हैं, दोनों गोल पोस्ट में प्रत्येक टीम का एक एक खिलाड़ी बचाव के लिए तैनात होता है। दोनों तरफ एक एक खिलाड़ी को रखते हैं जो बचाता है फुटबॉल को उस गोल के अंदर जाने से। इस खिलाड़ी को गोलकीपर कहा जाता है। क्या कहते हैं, गोलकीपर। और क्रिकेट में क्या कहते हैं, विकेट कीपर।
फुटबॉल जब गोल पोस्ट की ओर बढ़ती है तो गोलकीपर गोल न होने देने की कोशिश में लग जाता है कि गोल ना हो पाए। गोलकीपर के साथ साथ रेफरी भी इस खेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि क्रिकेट के खेल में होते हैं ना बच्चों, 11-11 खिलाड़ी, विकेट कीपर, वो विकेट पर क्या करता है, विकेट पर मारता है, ठीक है, जो खिलाड़ी होता है उनका, और इसमें ये बच्चा आता है, ठीक है। वह बड़ी सावधानी व एकाग्रता से अपनी ड्यूटी देता है। रेफरी का क्या काम होता है, निर्णय देना। वो ध्यान से देखता है वो पूरे खेल को, उसका निर्णय सबको मानना पड़ता है। यह खेल वास्तव में बहुत रोमांचकारी एवं रुचिकर है, इसीलिए यह खेल मुझे सबसे अधिक पसंद है, क्योंकि बहुत रोमांच से भरा हुआ खेल है, बहुत उसको रुचि आती है इस खेल में, इसलिए वो उसको पसंद है। तो ऐसे ही अगर आपको किसी खेल के बारे में लिखना हो अनुच्छेद तो इस प्रकार से ही लिखेंगे, लेकिन आप अपने मनपसंद खेल के बारे में बताएंगे, उसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए पूरा, ये कितने खिलाड़ी हैं, कैसे मैदान में खेला जाता है, तभी आप लिख पाएंगे। अब है तीसरा, रेलवे स्टेशन का दृश्य। रेलवे स्टेशन यानी कि जब आप रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे होते हैं और वहां पर जब स्टेशन पर आप पहुंचते हैं तो वहां का जो दृश्य होता है वही बताया है। रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्थान है जहां दिन रात रेलगाड़ियों का आवागमन लगा रहता है। यहाँ यात्रियों के बैठने के लिए बेंचों, कुर्सियों तथा रुकने व आराम करने के लिए प्रतीक्षा गृहों की सुविधा उपलब्ध होती है। इसके साथ साथ यहाँ चाय, पानी, चाट, पकौड़ी, फल, आइसक्रीम, समाचार पत्र, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें आदि की दुकानों से यात्री अपने लिए आवश्यक वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो बच्चों, अगर आप कभी रेलवे स्टेशन गए होंगे, रेल में आपने यात्रा की होगी, तो आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार का दृश्य होता है। बस आपको अपने शब्दों में इसका वर्णन करना है अनुच्छेद में। यहाँ गाड़ियों की प्रतीक्षा में कुछ यात्रियों को बेंचों पर बैठे हुए, कुछ को चहलकदमी करते हुए तथा कुछ को पूछताछ काउंटर पर जानकारी प्राप्त करते हुए देखा जा सकता है, किंतु गाड़ी के आते ही स्टेशन पर भीड़ लग जाती है। सब अपनी अपनी जगह पर पूछताछ कर रहे होते हैं, सामान खरीद रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी आती है वहीं पर गाड़ी के पास भीड़ जमा हो जाती है। कुछ यात्री भागते हुए गाड़ी के डिब्बों में चढ़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ यात्री उसी धक्का मुक्की में डिब्बों से उतरते दिखाई देते हैं। कोई चढ़ रहा होता है, कोई उतर रहा होता है। कुली कुली की आवाज लगाते हुए कुलियों की भगदड़ और फेरी वालों की गाड़ी में बैठे लोगों को खिड़कियों में से जल्दी जल्दी चाय, बिस्कुट, फल, पानी की बोतली आदि देने तथा उतनी ही शीघ्रता से उनसे पैसे लेने का दृश्य बड़ा ही रोमांचकारी होता है। जो फेरी वाले होते हैं ना, वो जल्दी जल्दी कैसे खिड़कियों में से सामान दे देते हैं, यात्रियों को पैसे ले लेते हैं, मतलब ये सब कुछ अलग सा ही होता है। और जो पहली पहली बार जा रहा हो तो उसके लिए तो बहुत ही मनोरंजक सा होता है ये दृश्य। तो अगर आपने भी कभी यात्रा की हो रेल की और आपने देखा हो वहां का दृश्य, तो आप उसका वर्णन कर सकते हैं अपने शब्दों में। तो हमने सीखा कि किस प्रकार से अनुच्छेद को लिखा जाता है बच्चों। अब आप अभ्यास कार्य करेंगे। आओ अभ्यास कार्य के अंतर्गत यहाँ पर दिए गए विषयों पर अनुच्छेद लिखिए। यहाँ पर जो विषय दिए गए हैं उस पर आपको अनुच्छेद लिखना है, लेकिन कार्य स्वयं करना है। कौन कौन से विषय एक बार पढ़ देती हूँ। सदाचार, मित्रता, वृक्षों से लाभ और मेरा सपना, इन पर आप अनुच्छेद लिखने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से अनुच्छेदों को लिखा जाता है। और किसी भी विषय को जब हम बहुत अच्छे से उसके बारे में जान लेते हैं तभी हमें अनुच्छेद लिखना चाहिए, वरना क्या होगा, आप ठीक से क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिख पाएंगे। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर से पाठ को जरूर पढ़ेंगे और अनुच्छेद लिखने का कार्य करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।